हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ को आज 22 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाएं की सौगात दी। महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार का वितरण भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजा नाहर सिंह के नाम का बल्लभगढ़ और इस इलाके का अलग इतिहास है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास कराया। हमारे हरियाणा की जनता मेहनतकाश, बड़े राज्यों में हमारी प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम होती है। प्रति व्यक्ति जीएसटी टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा। विकास के लिए पैसे की कोई कमी भी नहीं है। गलत काम करने वालों की अवैध संपत्तियों पर हमने प्रहार किया। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने आकर हरियाणा में काम करने की बात कही। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित भी किया गया। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया गया। पात्र लाभार्थियों की पेंशन ऑटोमेटिक तरीके से बने, ये भी सुनिश्चित किया गया। उन्होंने कहा कि 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए। आयुष्मान भारत योजना की विस्तार कर 29 लाख परिवारों तक चिरायु हरियाणा योजना का लाभ भी पहुंचाया गया। सरकारें योजनाएं बनाती है, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, अखबार में निकाल देते हैं कि ये एक अच्छी योजना है, गरीबों के लिए है, फार्म भरो। जो लोग फार्म भरते हैं बहुत बार तो वो लोगों को जरूरत नहीं होती और वो खिड़की पर पहुंच जाते हैं, धक्का मार के सबसे पहले वो जाके ले आते हैं। और जो बेचारा गरीब है, जिसको जरूरत होती थी, वो उस खिड़की तक भी नहीं पहुंच सकता था। धक्के धोखे खा करके पहुंच जाए तो वहां उसको वापस लौटा दिया जाता था कि फिर आना 10 दिन बाद। वो 4 चक्कर काटता था, आखिर में कहता था भाड़ में जाए ये स्कीम, मुझे नहीं छोड़ देते। ये उसकी बुरी हालत हमने देखी, क्योंकि जमीन से जुड़ करके हमने काम किया इतने सालों में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, आज बड़े नेता भी बन गए हैं, सब लोगों ने जमीन पर खड़े होकर काम किया। यहां वो नेता नहीं है कि बड़े नेता का बेटा वो बड़ा नेता बन गया, छोटा नीचे का नीचे रह गया। गृह मंत्री अनिल विज गुरुग्राम दौरे पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा है कि G20 की मेजबानी करना भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। गुरुग्राम में जो बैठक चल रही है उसकी तैयारी हरियाणा सरकार की तरफ से बेहतर तरीके से की गई, जिससे हरियाणवी संस्कृति के मार्फत सभी मेहमानों का स्वागत किया गया और उनकी सुविधा के तमाम इंतजामात भी किए गए। चंडीगढ़ में सरपंचों के ऊपर हुई लाठीचार्ज पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस पूरे मामले में चंडीगढ़ की पुलिस की तरफ से ये लाठीचार्ज किया गया। हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को लेकर काफी संजीदा है। राम रहीम पर बोलते हुए गृह मंत्री ने आगे कहा कि राम रहीम का मामला जेल प्रशासन जाने, इस पर वे कुछ नहीं कहेंगे। G20 की अध्यक्षता हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान को मिलना हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है और उसका आयोजन हरियाणा में होना ये बहुत हरियाणा के लिए गर्व की बात है और हर हरियाणवी इससे गर्वान्वित है। सर खबर गुरुग्राम से है, जहां संयुक्त और रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि खेड़ की दौला के रहने वाले शरारती तत्वों ने गोली मारी है, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले ही रेजिमेंट के धरना स्थल पर आकर इन शरारती तत्वों ने हुड़दंग भी मचाया था। मोनू खड़की दौला ने शरारती तत्वों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज भी कराया है।
तो खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव को गोली मार दी गई है। वहीं आपको बता दें कि खेड़की दौला के रहने वाले शरारती तत्वों ने गोली मारने की इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही अहीर रेजिमेंट के धरना स्थल पर आकर इन शरारती तत्वों ने हुड़दंग भी मचाया था। वहीं मोनू खेड़की दौला ने इन शरारती तत्वों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज भी कराया था। तो खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां साइबर सिटी में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव को गोली मारने का यह मामला सामने आया है, जहां खेड़की दौला के रहने वाले शरारती तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं कुछ दिन पहले अहीर रेजिमेंट के धरना स्थल पर आकर इन्होंने इन शरारती तत्वों ने हुड़दंग भी मचाया था और मोनू खेड़की दौला ने इन शरारती तत्वों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज कराया था। गुरुग्राम में डॉग फाइट के दौरान हुए विवाद में अंधाधुंध गोलियां चलाए जाने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से अवैध हथियार व वारदात में प्रयुक्त की गई गाड़ियां भी बरामद की गई। आरोपियों की अदालत में पेश कर रिमांड भी कर लिया गया। आरोपियों ने बताया कि इस फाइट के आयोजन से पहले भी एक फाइट कराई गई थी, जिसमें एक आरोपी की कुत्ते की मौत हो गई थी। इस बात को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप भी में चर्चा की गई, जिसके बाद पीड़ितों ने आरोपी की व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया और इस रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। तो खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां डॉग फाइट के दौरान हुए विवाद में अंधाधुंध गोलियां चलाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिनके कब्जे से अवैध हथियार और वारदात में प्रयुक्त की गई गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। बासपदम का गांव में 26 तारीख को 2 गोलियां चली थी और जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे। उसके संबंध में 3 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया है, जिनके नाम, एक का नाम डेविड उर्फ हितेश है, एक आनंद कुमार है और एक भूपेंद्र उर्फ भीम है। ये यहाँ पे जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे उस दिन कोई कुत्तों की लड़ाई होनी थी, उसके सिलसिले में ये जो शिकायत करता है वो वहाँ आया था। तो ये भी वहाँ पे इस रंजिश के तहत है कि पहले इनकी कहीं पे कोई कुत्तों की लड़ाई कराने का ड्रग तस्करी को लेकर चंडीगढ़ में नॉर्दर्न जोन की इंटरेस्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों ने एनडीपीएस को लेकर मीटिंग की। उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी इस बार मीटिंग में शामिल किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश की ड्रग कंपनियों को भी चर्चा में रखा गया। मीटिंग में ड्रग पेडलर्स पर कार्रवाई को लेकर कई सुझाव भी आए और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा भी की गई। वहीं एक वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी चर्चा की गई। वहीं अगले बार से हेल्थ, जेल, सोशल डिपार्टमेंट भी हिस्सा लेंगे और उनसे सहयोग लिया जाएगा। आज चंडीगढ़ में हरियाणा और यूटीज में चंडीगढ़, दिल्ली, इन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और उत्तराखंड एंड हिमाचल से और हरियाणा से और उत्तराखंड के डीजीपी साहब भी मौजूद रहे इस मीटिंग में। पंजाब से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, हिमाचल से भी आईजी हिमाचल। तो सारे सीनियर ऑफिसर्स की एक ये मीटिंग थी। ये कोऑर्डिनेशन हमारी जो नॉर्दर्न जोन की होती रही है, ट्रेडिशनली पहले भी हुई है।
इसमें जो मुख्य मुद्दा है कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जब पिछले बार जब गृह मंत्री जी आए थे और जो एक हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी आपस में कोऑर्डिनेशन की और कोऑपरेशन की कि ड्रग्स एक ऐसा मुद्दा है जो कि किसी एरिया या स्टेट स्पेसिफिक नहीं है प्रॉब्लम, ये सभी स्टेट्स को उतनी ही बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है और इसमें सभी स्टेट्स को साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। तो आज के जो मीटिंग थी वो उसमें हम लोगों ने ग्राउंड लेवल तक पे जाकर के काम करने का जो एक निर्णय लिया है, जिसमें हमने डिसाइड किया है कि हम स्टेट लेवल की एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि जो कटिंग एज लेवल ऑफिसर्स हैं सबको उसमें वर्किंग ग्रुप में शामिल करेंगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਦਰਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ और JNK और हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਆਣਾ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ और एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व की गई ताकि आगे तो आने वाले दिनों से ਜਿਹੜੇ ड्रग्स हैं उन्होंने किस तरह ਅਸੀਂ प्रभावी कदम चकांगे कि इसको रोका जा सके। आज हम सब यहाँ पर जो सीमावर्ती राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ है और दिल्ली के भी अधिकारी ऑनलाइन हमारे से जुड़े थे। एक उनके SP यहाँ भी आए हुए हैं और विभिन्न मुद्दों पर जो ड्रग्स से रिलेटेड है, NDPS का जो प्रॉब्लम है जो इस क्षेत्र में है और जो एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, उसके बारे में क्या हम कर रहे हैं, क्या और करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है। इसमें कई ऐसे सुझाव आए हैं जिससे कि इस समस्या को और बेहतर तरीके से और दृढ़ता से और गहराई में इसकी छानबीन करके और ऐसे मैकेनिज्म को हम इम्प्लीमेंट करें जिससे इस सारे इलाके में इस पे जो ड्रग स्मगलर्स हैं, पेडलर्स हैं, उन पे सख्त कार्रवाई हो सके। I would like to react that this meeting which we had today was basically to deal with the drug smugglers who have developed nexus with gangsters and terrorist organizations also. As DG Haryana has just briefed you all, we have made consensus to take certain steps which would definitely go a long way in reducing the smuggling, especially from Punjab border. Secondly, I would like to tell you, Punjab border, because we have a 553 kilometer of border with Pakistan, after the fencing, it had become difficult for them to smuggle these drugs into Punjab. But now with the use of drones, it has become very easy for them to smuggle drones into Punjab. आज चंडीगढ़ में एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कमेटी की बैठक ली। बैठक में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता, महिला और बाल विकास विभाग की आयुक्त, साथ ही सचिव अमनीत P. कुमार, विभाग की निदेशक मोनिका मलिक समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बुधवार को चंडीगढ़ में कहा कि महिला दिवस के अवसर पर सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हरियाणवी प्रतिभाओं को पहली बार सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा। इस पुरस्कार को हासिल करने वाली महिला को 5 लाख रुपए की राशि, शॉल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
झज्जर में बिजली निगम के कर्मचारी बिजली कार्यालय के गेट के सामने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। एक बार फिर बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। अगर समय रहते सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आने वाले 2024 के चुनाव में आईना दिखाने का काम बिजली कर्मचारी करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना होगा। उन्होंने यह साफ कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और भी कई बिजली कर्मचारियों की मांगे हैं जिन्हें सरकार द्वारा पूरा कराना है। लेकिन काफी समय से हमारी मांगों को लेकर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है और आगे भी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। हमारा केंद्रीय परिषद के आह्वान पर आज ये 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, इसमें पुरानी पेंशन को लागू कराना है, एस ग्रेसिया पॉलिसी को बगैर शर्त के लागू कराना, कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, जब तक पक्का ना हो तो समान काम समान वेतन देना, और जो हमारी एस ग्रेसिया पॉलिसी है उसको बगैर शर्त के लागू कराना। बहुत सी अन्य हमारी जो डिमांडें हैं, सरकार हमारी डिमांड को मान लेती है लेकिन उसके बाद उसको धरातल पर लागू नहीं करती। तो रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां निजी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार। भ्रूण जांच मामले में हुई गिरफ्तारी। कुछ दिन पहले झज्जर की टीम ने मारी थी रेड। 2 लैब टेक्नीशियन भी हुए थे गिरफ्तार। पूछताछ में सामने आया था डॉक्टर का नाम। डॉक्टर की मिली भगत से चलाया था गोरख धंधा। तो ये बड़ी खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं रेवाड़ी से, जहां निजी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार हो गया है। भ्रूण जांच मामले में हुई गिरफ्तारी। कुछ दिन पहले झज्जर की टीम ने मारी थी रेड। 2 लैब टेक्नीशियन भी हुए थे गिरफ्तार। पूछताछ में सामने आया था डॉक्टर का नाम, वहीं डॉक्टर की मिलीभगत से चलता था गोरख धंधा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रेवाड़ी से दिखा रहे हैं, जहां निजी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार। भ्रूण जांच मामले में हुई गिरफ्तारी। कुछ दिन पहले झज्जर की टीम ने मारी थी रेड। 2 लैब टेक्नीशियन भी हुए थे गिरफ्तार। पूछताछ में सामने आया था डॉक्टर का नाम। डॉक्टर की मिलीभगत से चलता था गोरख धंधा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां निजी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार। भ्रूण जांच मामले में हुई थी गिरफ्तारी। वहीं कुछ दिन पहले झज्जर की टीम ने मारी थी रेड। 2 लैब टेक्नीशियन भी हुए थे गिरफ्तार। डॉक्टर की मिलीभगत से चलता था गोरख धंधा। तो तस्वीरें आपके सामने रेवाड़ी से हैं, जहां निजी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार है। दिखा रहे हैं रेवाड़ी की, जहां पे निजी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार। 2 लैब टेक्नीशियन भी हुए थे गिरफ्तार। निजी अस्पताल का डॉक्टर हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में सामने आया था डॉक्टर का नाम। डॉक्टर की मिलीभगत से चलता था गोरख धंधा। भ्रूण जांच मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां पे निजी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। तो कुछ दिन पहले झज्जर की टीम ने रेड मारी थी, जहां पर 2 लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ में डॉक्टर का नाम सामने आया था। तो रेवाड़ी से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां निजी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार हुआ। भ्रूण जांच मामले में गिरफ्तारी हुई है।
डॉक्टर विशाल की टीम ने जज्जर की जो टीम थी डॉक्टर विशाल के नेतृत्व में मीनाक्षी हॉस्पिटल पे 23 तारीख को रेड मारी थी, जिसमें पवन कुमार जो लैब टेक्नीशियन था उसको मौके पे जो अपने वो कर रहे थे मौके पे उनको पकड़ा है, उसे पैसे बरामद किए हैं। अल्ट्रासाउंड जो जहां भी अल्ट्रासाउंड हुआ था उस पे भी उन्होंने रेड मारी थी, तो उस संबंध में उन्होंने हमारे थाने में एक कंप्लेंट दी है जिसका हमने मुकदमा दर्ज। नगर निगम कर्मचारियों ने दूसरे दिन अपनी मांगों को लेकर अंबाला छावनी के नगर परिषद में प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा कर्मचारी संघ के राज्य उप प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि इससे पहले भी सफाई कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया था और सरकार के साथ भी सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें कई मांगों को माना भी गया था और पत्र भी जारी कर दिए गए थे। जो ये पूरे हरियाणा भर में सभी निगमों, पालिका एवं परिषदों में मतलब कि 2 दिन का हमारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, जिसके तहत कल हमने अपने नगर निगम आयुक्त जी को ज्ञापन दिया है और आज हम डीएमसी के माध्यम से ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और इसके यही है कि जो हमारा 29 अक्टूबर को सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, उसमें हमारी सभी मांगों पर सहमति बनी थी। तो कुछ मांगों के हमारे पत्र जारी कर दिए गए हैं और कुछ के अभी तक मतलब कि पत्र जारी नहीं हुए हैं। ये उसके लिए और सरकार ने जो सफाई कर्मचारियों के पद डिसमेलिंग कैडर में डाले हैं, उन पदों को डिसमेलिंग कैडर से बाहर करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने चोरी के एक मामले में नामजद युवक की मां से 4,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में जाखल थाना के सोहन सिंह एएसआई को पकड़ा। जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर को जाखल निवासी एक शख्स ने बताया था कि उसके घर से चारा काटने वाली मशीन गायब हो गई थी। मशीन आसपास की रहने वाली राजा रानी के घर में ली तो शिकायतकर्ता ने उसके बेटे पर आरोप जड़ दिए, जिस पर पुलिस ने उसके बेटे व 2 अन्य के खिलाफ चोरी के आरोप में धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। बाद में मामले में चालान भी कोर्ट में पेश कर दिया गया। जाखल थाना का एएसआई सोहन सिंह आरोपी की मां को उसके बेटे पर कुछ और रिकॉर्ड डालने का डरवा कर दिखाकर 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। महिला 24,000 रुपए दे चुकी थी और 4,000 बाकी थे। आज महिला जब 4,000 रुपए की राशि देने गई तो डीएसपी राकेश मलिक की टीम ने आरोपी को फौरन दबोच लिया। मेरे जैसा कोई दूसरा